Ladies and gentlemen, welcome. हेलो एवरीवन। सो मेनली तो हम जैसे लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है, लेकिन हमें नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अच्छे नोट्स, अच्छी क्वालिटी के अच्छे नोट्स जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे हुए हों, ठीक है, अच्छे से समझ में आए, हमें सिंपल लैंग्वेज में हो, ऐसा हम चाहते हैं। और स्कोरिंग भी हो, और ऑल्सो क्या चाहते हैं हम कि वो हैंड रिटन नोट्स हमारे होने चाहिए। तो इसी बात की टेंशन अब ख़त्म करनी है, क्योंकि अब हम अपनी साइट पर हैं, योर ट्वेल्थ मेड, ठीक है, सीबीएसई स्टैंडर्ड ट्वेल्थ, इस टाइप से कुछ दिखेगी। और इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, यहाँ से आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। ये हमारी कुछ इस तरह से आपको साइट दिखेगी। सो ऐसे कुछ दिखेगी। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन जब हम इसे ओपन करेंगे फाइल को, ठीक, तो हमारा कुछ ये ऐसे दिखेगा थोड़ा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब देखो, नोट से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो ये जो आपको शो हो रहा है इधर, आप इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ये आपको ये यहाँ पर जो दिख रहा है, इससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चैप्टर 2 है, सॉल्यूशन चल रहा है हमारा। और सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा था, सॉल्यूशंस हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जो दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन साथ साथ कराते रहता हूँ, जिससे हमने क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पता होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर, अब इसमें जो टर्म यूज हुआ होमोजीनियस, तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा एंटायर कंपोजिशन है मिक्सर का, वो कैसा यूनिफॉर्म है, सेम दिख रहा है। अगर ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, उसका जैसा भी लुक होगा वो थ्रू आउट पूरा यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा दिखेगा हमें। अब इसमें कंपोनेंट हमारा टर्म यूज हुआ है, कंपोनेंट का मतलब है द सब्सटेंसेस दैट मेक अप अ होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस सोल्यूशन या मिक्सर। इसका मतलब यह है कि कोई भी सोल्यूशन बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस यूज होते हैं उन्हें हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाइन या जो अल्कोहल होती है विद वाटर, वाटर के साथ पीने वाली जो दारू बनाते हैं, ठीक है, बेवड़े लोग, तो उसमें क्या होता है, देखो वाटर और अल्कोहल से दो चीजें यूज करी, तो ये क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। इसके बाद हम अच्छा एग्जांपल से देख लेते हैं सोल्यूशंस के। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और डेली लाइफ में इनफिनाइट नंबर ऑफ मतलब एग्जांपल्स है सोल्यूशंस के। देखो सामान दिए हुए हैं इसमें, जैसे अल्कोहल, ब्लड, कॉफी, विनेगर, एयर, शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एलोइज, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। थोड़ी डिटेलिंग इसीलिए दे रखी है, देखो अब हमने इसमें भी इसीलिए, जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। अगर एक प्रकार से लेक्चर ना भी अटेंड कर पा रहे, तब भी आप नोट्स से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। देखो सोल्यूशन से इसमें टर्म टर्म यूज हुआ हमारा होमोजीनियस कंपोनेंट्स, तो हमने उनकी भी पर्टिकुलर डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारा आता है बाइनरी सोल्यूशंस, ठीक। बाइनरी सोल्यूशंस, हम अपनी केमिस्ट्री में बाइनरी सोल्यूशंस ही पढ़ने वाले। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू, ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है टू। क्लियर, टेंशन की कोई बात नहीं। अब देखो बाइनरी सोल्यूशन, अ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। मतलब जो बाइनरी सोल्यूशन होता है उसके केवल दो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे वो बना हुआ होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, वो सल्यूट होता है हमारा, और सॉल्वेंट होता है। अब सल्यूट और सॉल्वेंट हमने पढ़े हैं, टर्म याद आ गए, ठीक है। चलो ये तो अब हमने मान लिया कि सल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर कोई भी बना होता है, लेकिन अब हमारे पास कोई सोल्यूशन दिया हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो हमने इन्हें पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया इनके डिफरेंसेस के बीच में, और जिससे हम समझ भी पाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब देखो सल्यूट की बात करी जा रही है, तो सल्यूट क्या है, इट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है वो हमारा इट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट। अब देखो समझो कैसे, मान लीजिए हम शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं। शुगर सोल्यूशन में क्या करते हैं, देखो वाटर में हम शुगर ऐड करते हैं, तो वाटर हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है और शुगर जो हमारी बहुत कम अमाउंट में होती है। तो इस केस में हमारी जो शुगर है वो क्या हो गया, सल्यूट, और जो वाटर है हमारा वो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा डिफरेंस हमने लिख रखा है, या इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट।
और सॉल्वेंट इट डज नॉट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, दे रखा है हमें। अब उसकी ना, जैसा मान लीजिए हमारे पास दे रखा है एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो अब एक्वस जहां लगे उसका मतलब वाटर है, तो वो किससे मिलकर बना होगा? वो एक्वस मतलब H2O, और सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है CuSO4। तो अब देखो, अब हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसी फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो वाटर हमारा वो सॉल्वेंट हो गया, और जो सॉलिड है वो सॉल्यूट हो गया। अब कैसे देखो, किसने अपनी स्टेट चेंज करी? जो कॉपर सल्फेट था सॉलिड, लेकिन जब एक्वस वाटर में मिलाया गया तो उसकी फॉर्म कैसी होगी? वाटरी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक्वस, ठीक है, कॉपर सल्फेट था, ठीक, हमारे पास, तो उसमें जो कॉपर सल्फेट ने अपनी स्टेट चेंज करी, फिजिकल स्टेट चेंज करी सॉलिड से लिक्विड। तो जिसने चेंज करी वो सल्यूट, और जिसने नहीं करी चेंज, जिसमें था, अब देखो लिक्विड में था, तो अब हमारा H2O लिक्विड में था और लिक्विड ही सॉल्यूशन है, तो वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट हो गया। ऐसे समझ सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल दूसरा ले लीजिए हम, और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल क्या, जैसे जिप्सम का हमारा एग्जांपल हो गया। जब जिप्सम क्या होता है, देखो CaSO4 होता है, ठीक है, इंटू 2H2 होता है। तो वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो जो जिप्सम होता है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसमें CaSO4 सॉलिड होता है और H2O लिक्विड होता है। अब देखो जिप्सम जो हमारा सोल्यूशन है वो हमें कैसा मिला? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन हमारा वाटर जो था लिक्विड था। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वाटर लिक्विड है तो वो सॉल्वेंट ही होगा, नहीं। अब स्टेट किसने, अब फिजिकल स्टेट किसने चेंज करी? वाटर ने। तो वाटर लिक्विड था, लिक्विड से किसमें? सॉलिड में हो गया। और किसने चेंज नहीं करी? CaSO4 ने। तो इसका मतलब CaSO4 हमारा सॉल्वेंट हो गया, और वाटर जो है H2O जो है वो सल्यूट हो गया, ठीक। और देखो ये पहचानने का तरीका, और मैंने तीसरा भी लिख रखा है, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन सोल्यूट, ठीक है। जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है वो किस पर डिपेंडेंट होती है? वो सॉल्वेंट पर डिपेंडेंट होती है, सोल्यूट पर नहीं होती। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं, मैंने लेक्चर में भी समझाए थे, और इसमें भी मैंने लिखवा रखे हैं, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये फाइंड सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो एक्वस कॉपर सल्फेट का है, ये H2O और CuSO4 से बना है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट हमारा H2O हो गया और सॉल्यूट CuSO4 हो गया। ऐसे ब्लू वाइट रोल, ब्लू वाइट रोल क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O होता है, ठीक। ये थोड़ा नाम याद रख लेना, सही रहता है वैसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लोड ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब CuSO4 है। अब ये देखो ब्लू वाइट रोल जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में है। अब इसमें CuSO4 सॉलिड होता है, और वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अपनी फॉर्म किसने चेंज करी? वाटर ने, लिक्विड ने। तो ये सल्यूट हो गया, जिसने नहीं करी वो सॉल्वेंट हो गया, ठीक। ये ऐसे एग्जांपल्स है। ये देखो अब एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ वाटर। जैसे कुछ लोग होते हैं, अब दारू पी रहे हैं, बेवड़े लोग, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाले, वो कह रहे हैं नहीं, हम तो भाई साहब इक्वल इक्वल अमाउंट में दोनों डालेंगे। तो उस केस में क्या होगा? तो देखो अब दोनों चीजें इक्वल अमाउंट में ले ली उन्होंने, अब हमें बहुत दिक्कत हो गई। तो अब देखो उन्होंने ऐसे भी नहीं कहा कि हमने 50 ml ये लिया और 50 ml ये लिया। उन्होंने क्या क्या दिया कि हमने वन वन मोल ऑफ इथेनॉल लिया और 1 मोल ऑफ वाटर लिया। अब तो भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन कि दोनों 1 मोल है, तो अब बताओ कैसे आइडेंटिफाई करें? और दोनों लिक्विड होते हैं, इथेनॉल भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड, और हमें जो एल्कोहल मतलब जो सोल्यूशन मिलेगा वो भी लिक्विड। अब तो बड़ा टेंशन में। अब ये सोचिए, घबरा नहीं जाना। अब बताओ, देखो क्या मैंने नहीं बताया था, सॉरी, उस, हाँ मैंने बताया था लेक्चर में, उसमें लेक्चर में भी बताया था और नोट्स में भी फिर से बता रहा हूँ, या आपने 11th में नहीं पढ़ा या 9th में नहीं पढ़ा, मोल, ठीक है, 1 मोल, या मोल को हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो बस टेंशन की क्या बात। अब इथेनॉल का फॉर्मूला को होता है C2H5OH। अब इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 46 निकालना आता होगा, और H2O को वाटर का 18। तो अब बताओ किसका ज्यादा है, किसका मास अब ज्यादा हो गया? C2H5OH का। तो अब जिसका ज्यादा वो वाला लगे कि जो मोर अमाउंट और लेस अमाउंट वाली पहली जो हमने देखा था डिफरेंस, ठीक है, तो वही लग जाएगा। अब हमारा जो इथेनॉल है वो सॉल्वेंट हो गया, और जो वाटर है वो सल्यूट हो गया।
अब इसके बाद देखो आगे आ जाते हैं कि ये तो बात चलो ठीक है। अब बताओ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, की सॉल्यूशंस किस किस तरह के हो सकते हैं, ये भी है ना, तो ये भी पढ़ लेते हैं। अच्छे से लिख रखा है मैंने, अच्छे से समझ में आए, अच्छे से फर्दर क्लासिफाइड किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्यार से सब समझ में आएगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमने दे रखा है, हमारे पास क्या है, सल्यूट। अब देखो सल्यूट कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, तो सोल्यूशन हमें कैसा मिलेगा, सॉलिड। अरे सर आप तो ये बता ही देंगे, देखो आपने सभी बताया और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, ये देखो क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जो सोल्यूशन है वो, सोल्यूशन की स्टेट किस पे डिपेंडेंट होती है, जो फिजिकल स्टेट किसकी होती है, सॉल्वेंट की होती है, ठीक। तो अब इसके एग्जांपल देखो, सॉलिड सॉलिड मिलकर क्या, जैसे वो एलोइज वाला एग्जांपल याद होगा, एलोइज क्या करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड सॉलिड होते हैं ना वो, तभी तो एलोइज बनते हैं, उनसे भी एलोइज बनते हैं। ऐसे ही अब हमारे पास सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारे पास कैसा है, वो सॉलिड है, ठीक है। तो सोल्यूशन तो हमारा सॉलिड मिलना ही है, पक्का है। हाँ, क्योंकि सॉल्वेंट की स्टेट पर ये डिपेंडेंट होता है। अब इसका एग्जांपल हो गया अमलगम। अमलगम क्या होता है, मरकरी के साथ हम मेटल्स या नॉन मेटल्स ऐड कर लेते हैं, जैसे सोडियम वगैरह ऐड कर लेंगे तो वो अमलगम हो जाता है हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा सॉल्यूट जो है वो गैस है, लेकिन अब सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो कैसा है, वो तो सॉलिड ही है, तो सोल्यूशन भी सॉलिड मिलेगा। इसका एग्जांपल, जब हम हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम या प्लेटिनम निकल के साथ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना सरफेस एरिया मैंने लेक्चर में बता रखा है वैसे, जब इन्हें बारीक बारीक पीस लेते हैं तो इनका सरफेस एरिया इतना हो जाता है कि बहुत H2 को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने बता रखा है, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नोट्स वाला है, तो इसमें बाकी और देख लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, किसका कैसे चाहिए, ठीक है, तो वो कंप्लीट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब हम अगला जितना करेंगे फिर हम अपनी वेबसाइट पर क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे नोट्स, ठीक है, जिससे आप यहाँ से कर भी सकते हो, और जो इसकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और चाहे तो अभी भी स्क्रीनशॉट लेकर आप बना सकते हैं। इसीलिए मैंने धीरे धीरे किया है सब, ठीक है, धीरे धीरे स्क्रॉल किया, जिससे आप आराम से अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। ओके, ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं बिना देरी किए।